आप एक BMW कैसे खरीद सकते हैं, वो भी सिर्फ एक नौकरी करके। हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आप एक कार लवर हो और कार में भी BMW लवर हो। आप भी चाहते हो कि आपके घर के सामने एक चमचमाती BMW गाड़ी खड़ी हो। पर फीलिंग को साइड में हटा के मैं बताता हूँ कि BMW लेने में आपको क्या कुछ लगने वाला है, कितना आप पे बर्डन पड़ने वाला है, और ये भी बताऊंगा कि इसको लेना वर्थ इट है या पैसे खराब करना है। तो टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। हाँ जी, मेरा नाम है रक्षित और आप देख रहे हैं लिसन से। तो इंडिया में जो BMW की सस्ती से सस्ती कार है वो है BMW सेकंड सीरीज की ग्रैंड कूपे, जिसकी एक शोरूम कीमत है 50 लाख रुपए। हाँ, इतने रुपए में आप एक फॉर्च्यूनर भी खरीद सकते हो। और महंगी वाली गाड़ी के लिए हम एक बार M4 कंपटीशन को ले लेते हैं। इससे महंगी भी कार है पर M4 लगभग सबकी फेवरेट होती है। 1 मिनट के अंदर मैं सबसे पहले इसके साइड इफेक्ट बता देता हूँ कि अगर ले भी लिए तो क्या गड़बड़ हो सकती है। पहली बात तो इसकी सर्विस ही बहुत महंगी है और आपको इसके ऑफिशियल सर्विस स्टेशन पर ही जाना पड़ेगा इसको ठीक कराने के लिए। अगर BMW ली है तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट है तो मारोगे ही, तो टायर का खर्चा अलग से, ब्रेक का खर्चा अलग से, क्लच बॉक्स का खर्चा अलग से, और फ्यूल भी बहुत ज्यादा तेजी से पीती है क्योंकि ये ऑब्वियसली BMW है। और माइलेज बहुत कम मिलता है क्योंकि V8 इंजन मिलता है। और इसके अंदर सेंसर की भी काफी बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती रहती है। और सबसे बड़ी इसकी दिक्कत है कि रीसेल वैल्यू बहुत कम है। अगर आज आपने गाड़ी ले ली तो अगले 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा गिर जाएगी। अगर आपको सच में BMW लेनी है तो ये चीजें आपके लिए कुछ महीने नहीं रखती है। तो मैं बताता हूँ कि BMW को आप EMI पे कैसे ले सकते हो, आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, मंथली खर्चा कितना आएगा, सारी सर्विस वगैरह लगा के मैं सब कुछ बताऊंगा। और इन द एंड कितने सालों बाद ये गाड़ी आपकी हो जाएगी और कितना खर्चा आपका आएगा। पहले बात करते हैं सस्ती गाड़ी की, ग्रैंड कूपे की, जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए। कीमत के हिसाब से आपके पास 10 से 20% की तो डाउन पेमेंट होनी चाहिए। बोले तो 10 से 15 लाख तो आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी। और बचे हुए 35 से 40 लाख रुपए का आप लोन करवा सकते हो 8 से 9% की ब्याज दर पर। इस लोन के हिसाब से जो आपकी मंथली EMI बनेगी वो बनेगी 75 से 85 हजार के बीच में। और मंथली खर्चा 20 से 25 हजार तो आ ही जाता है अगर डेली यूज में कर रहे हो। तो महीने का टोटल खर्चा बनाया जाए तो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा कम से कम आने वाला है अगर आप इसको फाइनेंस करवाते हो। फाइनेंस का गोल्डन रूल ये कहता है कि जो आपकी EMI होती है वो आपकी सैलरी की 10 से 15% ही होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपकी मंथली इनकम कम से कम 4 से 5 लाख रुपए होनी चाहिए। और इसके हिसाब से आपकी सैलरी कम और लगातार 5 साल तक आपको EMI भरनी पड़ेगी, डेली मेंटेनेंस भी मैनेज करना पड़ेगा। और सब खर्चा मिला भी लोगे तो इन द एंड आपको ये कम से कम 70 से 80 लाख रुपए में पड़ने वाली है 5 साल के बाद। और 5 साल के बाद ही ये आपकी होगी, उससे पहले EMI वाले अगर आपने EMI नहीं भरी तो ये गाड़ी ले जाएंगे। और अब बात करते हैं कि M4 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि M4 काफी महंगी कार है जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 75 लाख से 1 करोड़ 85 लाख के बीच में है। तो वही वाला रूल यूज करते हैं कि 10 से 15% तो आपके पास डाउन पेमेंट होनी चाहिए। बोले तो 40 से 50 लाख रुपए की तो आपकी डाउन पेमेंट होनी चाहिए, जिसके हिसाब से आपकी मंथली EMI बनती है 2,75,000 से लेके 2,90,000 के बीच में। और मंथली खर्चा अगर डेली हो जाती है तो 50 से 80 हजार के बीच में हो जाता है। ऑब्वियसली BMW है, इतना खर्चा तो लेगी ही। और फाइनेंस के गोल्डन रूल के हिसाब से देखा जाए आपकी सैलरी के 10 से 20% ही होनी चाहिए। तो आपकी सैलरी कम से कम इसके हिसाब से 10 से 12 लाख रुपए होनी चाहिए, तभी आप 5 साल तक इसकी EMI लगातार भर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। और बीच बीच में 2 से 4 लाख या 5 लाख का खर्चा ये गाड़ी लेती रहती है क्योंकि कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। ऑब्वियसली BMW है, स्पीड बहुत ज्यादा है, आप इसको काफी भगाने भी वाले हो। और ये गाड़ी 5 साल के बाद आप जो आपको ये 1 से 2 करोड़ की गाड़ी लग रही है वो लगभग आपके 3 करोड़ की पड़ जाएगी 5 साल के बाद। तो अगर आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सुनो, अगर आपकी सैलरी का 50% हिस्सा EMI में जा रहा है तो तुम बहुत जल्दी रोड पर आ जाओगे। और आप बताओ आपके हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ एक गाड़ी पे लगाना जरूरी है जब आपकी इनकम ही 10 से 12 लाख रुपए हो।